मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी बहुत मज़े में होंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा कपूर और आज मैं कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो मेरे पास अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं और कुछ दिनों से तो इतने ही पेरेंट्स की कॉल्स आ रही हैं क्योंकि सब कहाँ पर हैं? घर में, लॉकडाउन में, अपने घर के अंदर कैद हैं। तो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों के एटिकेट्स की। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें सब आता है, पर एटिकेट्स नहीं है। कोई हमारे घर आता है तो उसे नमस्ते नहीं करना, पैर नहीं छूना। शायद हमारी भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, पैर छुओ, नमस्कार करो और अपने से छोटों को प्यार दो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को जिन्हें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या बात है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान में रहने के बावजूद एटिकेट्स नहीं है उनमें। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि शायद हम लोग ही वक्त नहीं निकाल पाते। हम बच्चे को ये तो बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो, 1 घंटा 2 घंटा, इतना टाइम हम दे ही देते हैं जनरली बच्चे को पढ़ाई के लिए, पर हम टाइम कहाँ नहीं देते हैं उसे मोरल वैल्यूज़ बताने के लिए। हमने शायद कभी भी अपने बच्चे के पास बैठकर कभी बैठ गए 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, शायद वो भी नहीं। तो बच्चे को पास में बिठाकर उसे मोरल वैल्यूज़ देनी चाहिए। बुक्स के साथ कुछ कलेक्शन ऐसी रखनी चाहिए जो स्टोरी बुक्स हों उनकी कलेक्शन में। उनके स्टडी रूम में आप जाकर देखिए कि क्या सिर्फ बुक्स ही हैं, या हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ही उन्हें ऐसे बुक्स भी ला कर दें जिसमें मोरल वैल्यूज़ निकलती हों किसी भी स्टोरी में। लाइक अब सिर्फ अगर आप बुक्स जिसमें सिर्फ राइटिंग पार्ट है, बच्चा शायद नहीं पढ़ेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, पर वो इंटरेस्ट किस में लेगा? जब वो देखेगा कि उसमें पिक्चर्स भी हैं और उस स्टोरी का एंड में कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, कोई हमें शिक्षा मिलती है और पॉजिटिव चीज़ पता चलती है। एक बार क्या हुआ, मैं शायद किसी के रिलेटिव के घर गई, बच्चा आया और बच्चे ने आके बैठ गया, नमस्ते नहीं की। अब पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा नमस्ते करो, बेटा नमस्ते करो। बच्चा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने उसे कभी सिखाया ही नहीं। तो किसी के आने के बाद अगर आप उसे सिखा रहे हैं कि बेटा नमस्ते करो तो शायद गलत है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए जब घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो आप बच्चे के साथ एक्ट कर सकते हैं कि सपोज़ मैं बाहर से आई हूँ, आपने मुझे भी विश करना है। उसकी एक ड्यूटी बना दीजिए। आपके पापा घर आ रहे हैं तो आपने उन्हें नमस्ते करना है। आप स्कूल से आ रहे हैं, आपने नमस्ते करना है। तो शायद बच्चे में वो हैबिट आ जाए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे का कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं कि वो बच्चा तो बहुत अच्छा है, आप ही ऐसे हो। नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को फील होता है। अगर कल को बच्चा बोले कि नहीं आप मम्मा आप तो ऐसे हो और उसकी मम्मा तो बहुत अच्छी हैं, तो आपको भी बुरा लगेगा ना कहीं बच्चे को भी हर्ट होता है। ठीक है, कंपैरिजन मत करो, पर उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ की कमी है वो भरना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। बच्चा क्यों बात मानेगा और क्यों नहीं मानेगा? बच्चा इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि आपने कहीं उसकी वो आदत डाल दी है। नहीं बेटा ये कर ले तो मैं चॉकलेट दूंगी, नहीं बेटा ये कर ले तो मैं टॉफ़ी दूंगी, या मैं आपकी कोई शर्त पूरी करूंगी। नहीं करनी चाहिए। आपने कह दिया मीन्स कह दिया। उसके साथ ऐसी बॉन्डिंग रखिए कि अगर आपने कुछ बोला है तो बच्चा आपकी बात माने। कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो जाते हैं और बच्चे को निगलेक्ट कर देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि जब अगर हम बच्चे को कुछ बोलें तो बच्चा हमारी बात माने। नहीं मानेगा बच्चा हमारी बात। एक बात होती है कि बच्चा कहते हैं झूठ बोल रहा है, उसने झूठ बोला।
झूठ वो इसलिए बोल रहा है, कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ आपसे सीखी है कि शायद झूठ बोलने से मुझे डांट नहीं पड़ेगी, तो इसलिए झूठ आप ही मत बोलो। आप कहते हो मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर रही। आप लड़ाई नहीं कर रहे तो आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा लड़ाई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद आप उसके सामने लड़ाई नहीं कर रहे, पर अगर आप अपनी फ्रेंड से कहीं बात कर रहे हैं और बच्चा कहीं ना कहीं सुन रहा है आपकी बातें और आप उससे सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, मेरी उससे लड़ाई हुई, मैंने उसको ये बोला वो बोला, तो ऐसी हैबिट आपको ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना कि बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, तो हमें क्या करना है, पहले रोल मॉडल बनना है बच्चे के लिए कि मैं ऐसी हूँ, अब आपको ऐसा होना है। बच्चा कहीं ना कहीं घर में अपनी फैमिली में ही सीखता है, जो वो बच्चा देखता है वही वो करता है। तो इसलिए हमें सिर्फ वही चीज़ें करनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी करे। कोई आपके घर आया, आपने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, बच्चा देखेगा, बच्चा भी करेगा। आप अच्छा एक पॉइंट आता है कि बच्चे ना शेयर नहीं करते। बच्चे खाना, अगर हमारे घर कोई आ गया और हम उसे कहते हैं बेटा शेयर करो, तो बच्चा कहेगा नहीं मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब सुबह उठकर जब आप मॉर्निंग में टिफ़िन बना कर दे रहे हैं, शायद आप आजकल तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जो डिमांड करता है मॉर्निंग में बच्चे को वही टिफ़िन में देते हैं, पर क्या बोलते हैं, वैरायटीज़ दे रहे हैं और बोलते हैं बेटा आप खाना, शेयर मत करना, किसी को मत देना। क्यों नहीं देना? अगर वो बच्चा ये उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई बेटा आप ही खाना, किसी से शेयर मत करना, तो इसका मतलब है बच्चा कहीं ना कहीं सीख गया कि मैंने अपनी चीज़ शेयर नहीं करनी। तो घर में कोई आता है और हम फिर कहते हैं कि बेटा शेयर करो, वो कहेगा क्यों मम्मा आपने ही तो सिखाया था शेयर नहीं करना। तो शेयर आप लोगों ने सुना होगा शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो दिस इज़ द फैक्ट, शेयरिंग इज़ केयरिंग। हमने बच्चे को सिखाना है कि बेटा अपनी चीज़ शेयर करो। और शायद कहीं ना कहीं जब हम शेयर करते हैं तो मान लो किसी को, कोई बच्चा स्कूल में पेंसिल नहीं लेकर आया, ठीक है, आपने अपने बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में 5, 6, 7 पेंसिल डाल दी, जैसे कि यूजुअली हम लोग डालते हैं, और आपने बच्चे को ये सिखाया है कि बेटा आपने सबकी हेल्प करनी है। तो वो बच्चा जो आपके बच्चे का फ्रेंड है, वो अगर पेंसिल नहीं लाया है और उसका काम उस पेंसिल की वजह से रुक रहा है, तो आपका बेटा अगर उसको देता है या आपकी बेटी अगर इस चीज़ को, उस पेंसिल को अपने फ्रेंड को देती है, तो क्या होगा कि कल को शायद जब वो मुसीबत में हो तो दूसरा बच्चा भी उसकी हेल्प करे। तो हमें शेयरिंग इज़ केयरिंग बच्चे को बतानी है कि हमें अपनी हर चीज़ शेयर करनी है। कोई हमारे घर आए उसको विश करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं कि सब हमसे होकर गुजरते हैं, कहीं ना कहीं हम बच्चे में ये आदतें डालते हैं। अच्छा, एक बच्चा होता है, कहते हैं कि ना जब हमसे ना बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, बच्चा मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और पेरेंट्स कहते हैं बच्चा ना मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है वो खाना? शायद ये गलती हमारी ही है, हमने ही बच्चे को सिखाया है। कब सिखाया? आप कहेंगे नहीं नहीं हमने तो कभी नहीं सिखाया। ऐसा नहीं है, आपने बच्चे को ऐसे सिखाया है, आपको पता ही नहीं चला। जैसे कि आप शायद किसी घर के काम में बिजी हैं और बच्चा आपको परेशान करता है, आप क्या कहेंगे? ये लो बेटा मोबाइल ले लो। बच्चा मोबाइल लेकर मोबाइल में सॉन्ग सुन लो, मोबाइल में वीडियो देख लो। बच्चा मोबाइल में बिजी हो गया, गेम खेल रहा है, कुछ और कर रहा है, और आप अपने फ्री होकर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार घर में कोई आ गया, आपको बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल दिया, बच्चा साइड हो गया। अब धीरे धीरे बच्चे में वो आदत हो गई कि अगर आप अकेले भी हैं तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा ना तो आपके पास बैठेगा ना किसी और के पास बैठेगा। वो क्या करेगा? वो सिर्फ कहेगा मम्मा मोबाइल दे दो, क्योंकि उसे पता है मुझे मोबाइल ही चाहिए। तो घूम फिर के बात यहाँ आती है कि जैसा भी हमें अपने बच्चे को बनाना है, हमें वो खुद पहले बनना होगा।
शायद हम कहते हैं कि इस उम्र में बदलना मुश्किल है क्योंकि हमें वो आदतें पड़ चुकी हैं, पर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। In fact, impossible itself says, I am possible, isn't it? So, आशा करती हूँ ये कुछ पॉइंट्स आपके काम आएंगे, आपको मदद करेंगे। किसी और टॉपिक को लेकर बहुत जल्द मैं आपके बीच आऊँगी। धन्यवाद।